अभी शुरू कहाँ से करेंगे? लीनियर इक्वेशंस से करेंगे, ठीक है। चैप्टर का नाम क्या बोला? लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशंस इन कितने? 2 वेरिएबल्स। प्लीज माइंड माय हैंड राइटिंग। मेरी राइटिंग काफ़ी डेंजर है, काफ़ी पुअर है, लेकिन आपको आदत लग जाएगी और लगानी पड़ेगी, ठीक है। नो ऑप्शन फॉर दैट, मैं इसको बेटर नहीं कर सकता। ओके हाँ, ये ऐसा ही है, ऐसा ही चलेगा। हाँ, इसको संभाल लो। लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, चलो समझते हैं। सभी को इक्वेशंस के बारे में कुछ तो पता होगा 9th में। इफ आई आस्क यू क्वेश्चंस दैट व्हाट इज इक्वेशन, तो आप कोई बता पाओगे? आप में से कोई इंटरेस्टेड है बताने के लिए व्हाट इज एन इक्वेशन? भैया इक्वेशन क्या होता है? व्हाट इज इक्वेशन? इक्वेशन क्या है? मैं अगर पूछता हूँ कि भाई इक्वेशन क्या होता है, जस्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एन इक्वेशन, क्या आंसर करोगे? एनीवन? डरने का नहीं, हाथ ऊपर करने का, सीधा बोलने का, गलत तो गलत, इधर ऐसे सोचने का जो बाकी सब बैठे वो भी कुछ होशियार नहीं है, ठीक है। सब ऐसे सब सीखने के लिए आए ना, तो सीखने के लिए उसको खाली बन के आना पड़ेगा। कैसे आना पड़ेगा? इसके लिए एक एग्जाम्पल दूंगा, बाद में याद कराना। एग्जाम्पल देना है, क्या देना है? हाँ एग्जाम्पल, साल के पहले दिन बताऊंगा, एंड तक याद रखने का उसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, सेट ऑफ नंबर्स एंड वेरिएबल्स, लेकिन उनका क्या? सेट ऑफ नंबर्स वेरिएबल्स, क्या सेट के तरह से ऐसे लिख दूँ इसको? 1x 2 4x, हाँ 1/2 0, ये इक्वेशन है। तो सेट ऑफ नंबर्स एंड वेरिएबल्स, सेट ऑफ नंबर्स वेरिएबल्स का कुछ तो होगा। बोलो किसको इक्वेशन? इक्वेशन बहुत साधारण सवाल है, माझा प्रश्न खूप सोपा आहे। मी फक्त एवढं विचारतोय की इक्वेशन काय असतं? हाँ, कॉन्सोनेंट। चला चला चला, कॉन्सोनेंट। मेरे को बहुत टाइम बाद इंग्लिश ग्रामर याद आ गया। तेरे को कोएफिशिएंट बोलना है, बराबर? कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो कॉन्सोनेंट्स, सॉरी कोएफिशिएंट्स और वेरिएबल्स और मैथमेटिकल ऑपरेशंस। चलो यहाँ पे कुछ तो ऐड ऑन हो गया तेरे से। एक चीज इसने ज्यादा बता दी, बराबर? और क्या है? अभी भी आई एम नॉट सेटिस्फाइड। व्हाट इज एन इक्वेशन? कोई और बता सकता है? आर्यन अंसारी? अच्छा, क्या के आए क्या? आ जाए इधर, बता दो इनको। हाँ, ये प्रीवियस ईयर के बच्चे, बोल बोल। हाँ बता ना, खड़ा रे, स्टैंड अप। विच कैन परफॉर्म एडिशन सब्ट्रैक्शन। अच्छा, इसको इक्वेशन बोले? सेट ऑफ नंबर्स विच कैन परफॉर्म एडिशन सब्ट्रैक्शन, ऐसे इसको बोलना है। चलो सेट ऑफ नंबर्स बता, तू ही बता। चल, 2 + 3 या फिर 5 - 6। सेट ऑफ नंबर्स परफॉर्मिंग एडिशन सब्ट्रैक्शन। चलो महाराज राव, हाँ बता भाई इक्वेशन क्या है? बैठ जा, खत्म। इनमें से कोई भी इक्वेशन बोलो जोर से, इनमें से कोई भी इक्वेशन बोलो, इनमें से कोई भी इक्वेशन नहीं है भाई, नहीं है तो नहीं है। इनमें से कोई भी इक्वेशन नहीं है। इक्वेशन बनने के लिए 3 चीजें चाहिए। तो बोल कितनी चीजें? 3 चीजें। लिसन, एक होती है LHS, लेफ्ट हैंड साइड। एक होता है साइन ऑफ इक्वालिटी, इज इक्वल टू का साइन किधर है? तीसरा RHS। ये 3 चीजें जिसमें दिख जाए वो इक्वेशन है अपने लिए, ठीक है। आपका इन चीजों में बर्बाद कर दिया। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की बात कर रहे थे और मैंने पूछा कि इक्वेशन क्या होता है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या पढ़ने जा रहे हैं? लीनियर इक्वेशन। चलो बात करते हैं, ठीक है। 9th में ऐसे ये चैप्टर सभी को हो चुका है। सो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इस चैप्टर की 50% चीज़ें आपको आनी चाहिए। ओके, इट शुड बी मोर देन 50%।
मान के चलते मिनिमम 50 टक्का तो आपको आना चाहिए, लेकिन मैं फिर भी आपको ऐसे मान के पढ़ाऊंगा कि आपको कुछ भी नहीं आता, ठीक है, ताकि वो एक बच्चा जो सही में कुछ नहीं जानता वहाँ तक भी इंफॉर्मेशन जाए। ओके, ये इक्वेशन, इनमें से कुछ भी इक्वेशन नहीं है। इक्वेशन के लिए क्या चाहिए? LHS चाहिए, साइन ऑफ इक्वलिटी चाहिए, RHS चाहिए, ठीक है, एकदम बेसिक चीज़ भाई। मैंने अब बोला यहाँ पे कि यार 5 + 2 जो होता है वो 7 होता है, ये इक्वेशन है, दिस इज इक्वेशन। ये क्या है? ये इक्वेशन है। राहुल ये क्या है? ये इक्वेशन है। 10वीं में आके सब पढ़ना है? बिल्कुल नहीं, छी, बहुत आगे का पढ़ना है, ठीक है, ये बेसिक बात है। इसमें एक LHS है, साइन ऑफ इक्वलिटी है, RHS है, ये इक्वेशन है। ये बताता है कि भाई ये साइड इसके बराबर है, 5 और 2 7 होता है। इक्वेशन में इतनी चीज़ें आनी चाहिए कम से कम। जो फिर यहाँ पे लिखा है, व्हाट यू हैव रिटन हियर इज कॉल्ड एज एक्सप्रेशन। इसको क्या बोलेंगे? एक्सप्रेशन, ठीक है। एक्सप्रेशन और इक्वेशन में अंतर करना आ गया अभी पक्का? वो क्या है? खाली एक्सप्रेशन है। क्या है? एक्सप्रेशन है। और जो यहाँ पे लिखा हो क्या है? इक्वेशन है। इसको एक्सप्रेशन बोल के भी चल जाएगा, लेकिन इसको इक्वेशन बोल के नहीं चलेगा। बड़ा कंफ्यूजिंग है सर, नहीं ना? इसको इक्वेशन बोलना पड़ेगा, इसको इक्वेशन बोल के चलेगा नहीं। हालांकि एक्सप्रेशन दोनों को बोल सकते हो। जमलिंग नहीं ना, इक्वेशन खाली इसको बोल सकते हैं। इक्वेट करना, इक्वेट, साइन ऑफ इक्वलिटी आना चाहिए तभी इक्वेशन पाएंगे। तो ये तो दिमाग में पक्का आ गया कि जो चैप्टर में नाम में आ रहा है लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, उसमें से एक हिस्सा तो मेरे को मालूम पड़ गया कि भैया इक्वेशन क्या होता है। अब लीनियर क्या होता है, बाकी सब चीजें क्या है वो भी बताता हूं, ठीक है। इक्वेशन का मतलब समझ गए पक्का? यहाँ पे कोई डाउट? अरे बोले सर नो। मेरे को लेक्चर में हमेशा फीडबैक चाहिए होता है, ठीक है। जो पुराने बच्चे जानते हैं, जो से चिल्ला के बोलने का, यस सर ने बोला यस सर, नो होगा तो नो सर बोलने का, ठीक है। यस सर होगा तो यस सर बोलने का, नो सर होगा तो नो सर बोलने का, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, इक्वेशन में ये साइन ऑफ इक्वलिटी दिखना चाहिए, ठीक है। इसको एक्सप्रेशन बोल सकते, कोई बुरी बात, लेकिन उसको इक्वेशन बोल नहीं सकते। इक्वेशन क्या आपको समझ आ गया? बोलो यस और नो, बोलो यस और नो, यस सर, परफेक्ट। अभी बात करते हैं ये लीनियर क्या होता है, ठीक है। ये व्हाट इज दिस लीनियर, सब एक एक चीज की मतलब बताऊंगा। हर चैप्टर के पहले यही करता हूं मैं, पहले चैप्टर का नाम अच्छे से समझते हैं, ठीक है। तो लीनियर का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना। लीनियर का मतलब यहां पे होता है इस इक्वेशन में जितनी भी चीजें आएगी उनकी पावर जो है 1 होनी चाहिए। अच्छा, जितनी भी से मेरा मतलब आगे चल के बाद में वेरिएबल की बात करेंगे हम, वो रहेगा, ठीक है। तो पावर 1 होनी चाहिए। बोलो क्या होनी चाहिए? पावर। सर पावर क्या होती है? पावर इक्वेशन की पावर भी होती है, व्हाट इज इक्वेशन की पावर? जो सिर पे लिखते हैं ना, सिर पे क्या लिखते हैं सर? जैसे मान लीजिए x² लिख दिया, x³ लिख दिया, अकेला x लिखा, इसमें से किसकी पावर 1 है? बराबर, पक्की बात, ठीक है। मैं अगर 5 का स्क्वायर लिख देता हूं तो इसका मतलब क्या होता है? 5 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। ऐसे में 5 की पावर 1, अच्छा 1 लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसका मतलब क्या होगा, खुद एक 5, तो मतलब उसकी पावर 1 ही, वो खुद से मल्टीप्लाई ही नहीं हो रहा है, कितनी है ना, नंबर ऑफ टाइम्स इट इज गेटिंग मल्टीप्लाइड, वी रिप्रेजेंट इट बाय पावर। इसको अपन एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, इसको अपन इंडाइसेस भी बोलते हैं, इंडेक्स नंबर भी बोलते हैं, ठीक है। देयर आर वेरियस वेज टू कॉल दिस थिंग, टू डिनोट दिस थिंग, ओके। लेकिन यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इसके हाईएस्ट पावर की। किसकी बात करेंगे? तो इसकी हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए, ओके, मतलब 1 ही होनी चाहिए। जब पावर 1 होती है इक्वेशन में तब उसको लीनियर बोला जाता है। ओए होए होए, जब पावर 1 होगी, और एक बार, जब पावर, बोल, जब पावर क्या, पावर बोल क्या, कौन 1 होगी? पावर कौन? पावर अगर 1 होगी तो उसको लीनियर बोलना है। अगर पावर 1 नहीं है तो उसको लीनियर बोलना, बोलने का, बिल्कुल भी बोलने का। कब? पावर 1 नहीं होगी तब, ठीक है। तो पावर होनी चाहिए, उसका मतलब मेरे को समझ गया, लीनियर होता है। तो इक्वेशन का मतलब पता है सर? हाँ इक्वेशन सर ऐसा कुछ तो होता है। पावर का मतलब हाँ सर पता है, ठीक है, लीनियर होता है, पावर 1 होगी तो। और क्या होता है? 2 वेरिएबल। चलो, इक्वेशन चाहिए, कैसा चाहिए?
लीनियर चाहिए। देखो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इक्वेशन चाहिए कैसा चाहिए, कैसा चाहिए, लीनियर चाहिए। कितने वेरिएबल में चाहिए, दो वेरिएबल में चाहिए। मेरे डांस को देख के हंस मत। मैं लेक्चर में कभी कभी ऐसे करता हूँ, ऐसे करता हूँ, मैं कुछ भी करता हूँ, हंसने का, ध्यान देने का। कहाँ पे, हाँ बोर्ड पे, वेरी गुड, तू जानता है। तो यहाँ पे लीनियर इक्वेशन चाहिए। इक्वेशन कैसा चाहिए, इक्वेशन चाहिए लेकिन लीनियर चाहिए। और कैसा चाहिए, दो वेरिएबल में। अब ये समझते क्या होता है दो वेरिएबल में, मतलब क्या, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। टू का मतलब समझाने की जरूरत है, वेरिएबल का समझा देता हूं, ठीक है। वेरिएबल, वेरिएबल यानी कि बदलने वाला, जो बदल सकता है। एबल यानी कि उसके लायक, ठीक है। ऐसी कोई चीज जो बदल सकती है, जो फिक्स नहीं है। कुल मिला के बोला जाए तो जो फिक्स नहीं है। इसको हम लोग अननोन्स के नाम से भी जानते हैं। कैसे जानते हैं, अननोन्स, ठीक है। मैथमेटिक्स में वी कॉल इट एज अननोन एज वेल। अननोन यानी कि जो मालूम नहीं है। चलो बेटा समझते हैं कैसे। मैंने बोल दिया ये 5 + 2 7 था। सर क्लीन लिखो जरा, 5 + 2 क्या था, अरे था मतलब क्या है भाई, ठीक है। 5 और 2 7 है, होता है। 2 मेरे को मालूम ही नहीं, मान ले। मैंने बोला x है, यहाँ पे क्या बोल दिया, x है। 5 और x 7 है। कौन सर, 5 और x, 5 और x 7 है। 5 और x 7 है। ऐसे तो पता है आपको ये x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेकिन अभी फिलहाल मेरे को मालूम, क्योंकि मैंने अब दिखाई। तो जो दिख रहा नहीं है, जिसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, वो क्या हुआ, वो वेरिएबल हुआ। तो वेरिएबल किसी भी तरीके से हमेशा x ही होना जरूरी। एबीसीडी में कितने लेटर है, 26 लेटर है। 26 लेटर में से कुछ भी लिख दो तो उसको क्या बोलेंगे, वेरिएबल बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, या फिर उसको अननोन भी बोल सकते हैं, ठीक है। कभी कभी आपको एबीसीडी के फॉर्म में दिखाई देगा, कभी LMN PQRST XYZ कुछ भी आ सकता है, उससे अपने को फर्क पड़ता। वेरिएबल क्या है ये अपने को मालूम हो गया, ठीक है। तो मैंने बात की लीनियर क्या होता है, मैंने बात की इक्वेशन क्या होता है, मैंने बात नहीं की टू क्या होता है, वो आपको मालूम है। मैंने बात की वेरिएबल क्या होता है। अब पूरा जोड़ करके समझते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होगा, ठीक है। अब इक्वेशन समझ गया, वेरिएबल समझ गया, लीनियर क्या होता है ये भी समझ गया। अब सर पूरा मिलकर के क्या बनेगा ये भी तो बता दो। तो मैंने बोला ध्यान दे, मैंने बोला ध्यान दे, किधर दे, बोर्ड पे। तो मान ले कुछ इस तरीके से आ जाता है, ठीक है। x + y = 10। क्या लिख दिया मैंने, मतलब x और y कोई दो नंबर होंगे, मेरे को मालूम, इसलिए तो वेरिएबल है। वेरी हो सकता है, बदल सकता है, मालूम नहीं है इसलिए अननोन बोल सकते हैं। और वेरी, सर वेरी का मतलब तो बदलना होता है। क्या ये बदल सकता है, ये बदल सकता है। देखो भाई कैसे कैसे बदलेगा। मान ले x 5 है, y 5 है, तब भी इसकी वैल्यू 10 रहेगी। मान ले ये x 8 है, y 2 है, तब भी इसकी वैल्यू 10 रहेगी। मान ले, आपने ही बता दिया, बोलो, तभी इसकी वैल्यू 10 रहे। क्या x और y हमेशा बदले, क्या वैरी हुआ, वैरी यानी कि बदलना, वेरिएबल यानी कि बदलने वाला, इसलिए इसको क्या बोला, वेरिएबल बोला। है कि नहीं, ये वेरिएबल बदलते कि नहीं बार बार, ओके। तो यहां पे ये जो मैंने लिखा, ये जो मैंने लिखा, ये जो मैंने बोर्ड पे लिखा, स्टॉप राइटिंग, फोकस हियर, इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्या ये लीनियर है, बोले यस और नो। क्यों लीनियर है अभिनव, ये इसकी पावर 1 है, कहीं पे स्क्वायर क्यूब कुछ नजर। बहुत अच्छे से अगर आपको मैं बता दूं अभी, क्योंकि मैं बेसिक बात कर रहा था, तो ये अच्छे से समझ लो, वेरिएबल्स की पावर, किसकी पावर, क्योंकि कांस्टेंट्स की और कोएफिशिएंट्स की पावर अगर कुछ आ भी जाती है तो फर्क नहीं पड़ता, अल्टीमेटली एक नंबर ही रहेगा, ओके। लेकिन वेरिएबल की पावर हमेशा क्या होनी चाहिए, लीनियर होने का मतलब क्या है, पावर होने नहीं, लेकिन किसकी पावर,
वेरिएबल की पावर। अब सुनो ध्यान से, लीनियर होने का मतलब है पावर का 1 होना, हाईएस्ट पावर 1 होना, लेकिन पावर किसकी? नंबर की, वेरिएबल की। वेरिएबल की पावर अगर 1 है तो इसको क्या बोलेंगे? लीनियर बोलेंगे। और ये इक्वेशन है, हाँ सर, तो इसको इक्वेशन बोलेंगे। क्या ये 2 वेरिएबल में है? तो बन गया ना लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। आई बात समझ? इसलिए क्या बना? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। पता चल रहा है क्यों लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बोलेंगे? इट इज वेरी क्लियर टू यू। क्या ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई? ये साल का पहला लेक्चर है, इसलिए इतना डेप में जा सकते हैं क्योंकि हमारे पास समय ही समय है। यही लेक्चर अगर अप्रैल 1 में होता, यही लेक्चर अगर जून में होता, यही लेक्चर उसके बाद कभी होता, तो मैं सीधा शुरू करता। वी हैव टू स्टडी द solving methods for linear equation in 2 variable, where we are going to study the simultaneous equation. There is a first method which is known as elimination method. There is another method which is known as substitution method. लेकिन आज मैंने ये सब बातें आपको बताई नहीं, करेंगे आगे, टेंशन मत लो, लेकिन मैंने आपको बेसिक से बताया। और ये बात समझ, दिस इज द एडवांटेज ऑफ फर्स्ट मूवर, दिस इज द एडवांटेज ऑफ प्री एडमिशन बैच, दिस इज एडवांटेज ऑफ, ठीक है, जल्दी स्टार्ट करने का। बेसिक से समझ सकते हैं, बहुत जीरो से समझ सकते हैं, ठीक है। और इन बच्चों को, ऐसे बच्चों को जिनको सच में ज़रूरत है ना, उनको ये बैच ज्वाइन करनी ही चाहिए। ऑलराइट, क्या आपके लिए हेल्पफुल रहा? क्या आपको अभी थाराभाई जोगिंदर जैसा छाती ठोकून सांगता येईल की माझं एवढं तरी क्लिअर आहे की याचा अर्थ काय असतो? लिनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। चैप्टर तो पढ़ेंगे यार, चैप्टर का नाम तो पढ़ ले पहले, ठीक है, चैप्टर तो पढ़ ही लेंगे, पहले चैप्टर का नाम तो पता कर ले अच्छे से। तो चैप्टर का नाम हमने पता कर लिया सिमरन, हाँ, क्या है चैप्टर का नाम? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। क्यों इसको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बोलना है, ये हमने अच्छे से भी क्लियर कर लिया। एक तो ये लीनियर है क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल की पावर 1 है, दूसरी चीज ये इक्वेशन है, हाँ सर इक्वेशन है, दिख तो रहा है, इज इक्वल टू का साइन एल एच एस आर एच एस। तीसरी चीज ये 2 वेरिएबल में है, यहाँ पे 2 अलग अलग वेरिएबल है, सेम नहीं होने चाहिए, याद कर लो बेटा, सेम होने नहीं चाहिए। 2 मतलब अलग 2, ठीक है, एक x से तो दूसरा y होगा, एक a तो दूसरा b होगा, या एक a तो दूसरा x होगा, ऐसे कोई फर्क नहीं, कुछ भी हो सकता है। ABCD में कितने लेटर है? 26, उसमें से कोई भी 2 उठा लो, लेकर के आप क्या बनाओगे? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। अब एक बड़ा काम नहीं, आपको एक बहुत आसान सा काम देता हूँ, ठीक है, ऐसे मन से अपने को अलग अलग 5 लीनियर इक्वेशन बनाने। उससे पहले मैं आपको बोर्ड पे खुद कुछ इक्वेशन लिख करके दिखाऊंगा, आपको चेक करके बताना है कि वो लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है। ओके, करे थोड़ा सा गेम खेल ले, हाँ, मैथ्स में भी गेम खेले, करे शुरू। तेरा नाम? आयुष, देख ले इक्वेशन पहचान पाता है कि नहीं, ठीक है। चल, फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू ऑल। पक्का चैप्टर समझ आ गया? सर चैप्टर का नाम समझ आया, चैप्टर नहीं, अभी चैप्टर तो सीखना बाकी, वो 1 हफ्ता 2 हफ्ता चलेगा, बहुत बड़ा चैप्टर है, आराम से पढ़ेंगे, बहुत सारी मेथड्स है, ठीक है। क्या क्या पढ़ने बताओ क्या एक बार उसमें? बताओ, सुनना है? हम पढ़ेंगे साइमल्टेनियस इक्वेशंस। साइमल्टेनियस इक्वेशन में सॉल्विंग मेथड होती है, जिसमें पहली मेथड होगी एलिमिनेशन मेथड, उसके बाद पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसके बाद पढ़ेंगे क्रेमर्स रूल, इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे रिड्यूसिबल फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उसका एप्लीकेशन, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इस पूरे चैप्टर को कवर करेंगे। आ रही बात समझ? क्लियर? टॉपिक मैंने कितने बताए? लगभग 4-5, ठीक है, आप गिन लो। और इन सबको डिटेल में पढ़ना है, सो इट विल टेक टाइम, ओके। स्लोली स्लोली यू विल अंडरस्टैंड द थिंग्स। एक ही दिन में सब खाना खाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आराम आराम से सब, क्योंकि हमको चबाना है आराम से, सिलेबस है ना। चल, पहला इक्वेशन आपके लिए स्क्रीन पे ये रहा। क्या ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है? पक्का? ऐसा कौन है जिसको नहीं लगता? ऐसा कौन है जिसको लगता है लीनियर इक्वेशन नहीं है? ए देख भाई, एक ने बोला लगता है, मतलब सभी ने उसका कॉपी करके आंसर नहीं देने का। जिसको जो लगता है वो बताओ, किसी को नहीं लगता होगा तो नहीं बताओ, कोई प्रॉब्लम। गलत भी आ गया तो प्रॉब्लम नहीं, सही आ गया तो ही प्रॉब्लम नहीं है। सही आ गया तो अच्छी बात है, गलत आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, इट्स ओके, आई विल करेक्ट यू। आप सीखने आए हो, सिखाने नहीं, सिखाने तो मैं आया हो ना। हाँ बताओ, तो गलती आप लोग करोगे, टीचर थोड़ी ना करेगा। बच्चों को गलती करनी चाहिए, कोई बुरी बात नहीं, ओके। तो लीनियर इक्वेशन
है। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा लीनियर इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। पूरा डेफिनेशन सेटिस्फाई करना चाहिए, पूरा लॉन्ग फॉर्म सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। ओके, सेकंड, क्या अब ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है? सोचो सोचो, देख भाई बहुत मार खाएगा सच में है? अरे यार तुमको समझ में नहीं आया, देखो सोच के बताओ। तू बता बेटा, तेरा नाम क्या है? ऋतुजा। इतना मायूस क्यों है, डरी हुई क्यों है? हाँ, सोच के बता क्या है ये? टू वेरिएबल है पक्का? सोचो सोचो, है क्या? क्यों? क्यों है तो क्यों है, और नहीं तो क्यों नहीं है, बताओ क्यों है? मतलब इक्वेशन भी है, लिनियर भी है, अच्छा, और टू वेरिएबल में भी है। अपॉन टू का कुछ गड़बड़, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है? अपॉन टू से कोई फर्क पड़ता है क्या? अरे क्या फर्क पड़ता है यार, ये ऐसे लिख सकते हैं ना, 1/2x, क्या अभी भी ये सेम है? यस, और नंबर में 1/2 आ जाए या कुछ भी आ जाए कोई फर्क पड़ता? इंटीजर चलेगा, कोई भी रियल नंबर चलेगा, कोई भी रियल नंबर में सब कुछ आता है, आप जानते हो ना? अरे पक्का 9th पढ़ के आए हो, भूल तो नहीं गए? देखो 1 साल हो गया उस चैप्टर को पढ़े। हाँ चल, ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। नेक्स्ट, दिख रहा है क्या सबको? ध्यान से देखना। कुछ और लेते हैं, 6 लेते। अब मिक्स आंसर आना शुरू हो गए। अपना अपना बताओ, किसी और का सुन के बताओ। बताओ तेरे को क्या लगता है, लीनियर इक्वेशन है? नहीं है। ऋतुजा क्या लगता है? नहीं है। तेरे को क्या लगता है भाई? अभय को लगता है। अभय को कोई भय नहीं है, ठीक है, ये सब है नहीं है। पीछे पक्का भाई, सोच ले। नहीं है, इसको लग रहा है वाले हाथ ऊपर करो जरा, मजा आ रहा है मेरे को। है वाले हाथ ऊपर करो। क्या है, लीनियर इक्वेशन है? है वाले हाथ ऊपर कर लो, मजा आएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बच्चों को लगता है लीनियर इक्वेशन है। नालायको, मुझे समझ गया किस किस की मैथ सच्ची है अभी दिस इज नॉट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यस, पहली बार मेरा तुक्का काम आया क्यों नहीं है? ए ध्यान दे भाई, मैंने बोला ध्यान दे। हाँ देखो, ध्यान दो। यस मिस पूनम, हाँ देखो, ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल क्यों नहीं है? सुनो यार, ध्यान दे, मैंने बोला ध्यान दे, मैंने बोला ध्यान दे। x इंटू एक्स, x इंटू प्लस वाई इज इक्वल टू, बोलो लीनियर है क्या? क्या हो गया? अरे सर, लीनियर के डेफिनेशन को ही मार दिया। लीनियर होने का मतलब था पावर का है क्या 1 पावर? x का क्या हो गया? और वेरिएबल की पावर हमको क्या चाहिए? ओनली एंड ओनली 1 चाहिए। यहां पे तो सर मार खा गया मैं, यहां पे मेरा तुक्का गलत आ गया, समझ रहे हो? तो देखने पे जाने का, लड़के लोगों को एडवाइस दे रहा हूं, देखने पे जाने का। अरे यार थोड़े नादान हो क्या? देखने पे जाने का, सॉल्व करना जरूरी है। देखने पे जाने का, देख करके भले ही लीनियर दिखता हो, किसी की पावर 1 नहीं है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा है नहीं। खायचे दात आणि दाखवायचे दात वेगळे आहेत। पोरांनो सावध रहा, पोरगी दिसते तशी नसते, बाहेरून फक्त हसते आणि आयुष्य पोराचं फसते, ठीक है इसलिए जैसे दिखता है वैसे होता। अरे यार
जैसे दिखता है वैसे होता। आपको इक्वेशन को चेक करना चाहिए, ठीक है। इक्वेशन को जैसे देखा वैसे जज कर लिया, ऐसे चलेगा। अटेंटिव रहना है। हमने चेक किया कि भैया ये एक्स पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी लगाते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? डिस्ट्रीब्यूटिव। तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इसको भी और इसको भी, तो एक्स से एक्स को मल्टीप्लाई किया, फिर एक्स से वाई को मल्टीप्लाई किया अलॉन्ग विद द साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन आई होप सबको आता, साइन कन्वेंशन रूल सबको आता है। सिमिलर साइन एडिशन, अपोजिट साइन सब्ट्रैक्शन, पुट साइन ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर टू द सॉल्यूशन। अरे यार नहीं आता। प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस भी प्लस, लेकिन साइन बड़े का, हाँ वही वाला, उसको साइन कन्वेंशन रूल बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंग करने का। तो x इंटू एक्स एक्स का स्क्वायर हो गया, x इंटू वाई एक्स वाई हो गया, प्लस साइन था, प्लस 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 रहा, और इज इक्वल टू 6 वैसे ही था। तो अब तो ये लीनियर, तो ओरिजिनल इक्वेशन भी लीनियर। हालांकि ये 2 वेरिएबल में हो, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमें सारी चीज़ें सेटिस्फाई करनी आनी, इसलिए मैंने सभी पीसेस को आपको डिफरेंटली पढ़ाया। चलो इस बार फेल हो गए कोई बात नहीं, और एक इक्वेशन देता हूँ तब आप चेक करके बताना, चलेगा? देखा देखा, चल मजा आ रहा है मेरे को आपके चेहरे देखने में। मैं बड़े मजे लेता हूँ बच्चों के मैंने बड़े मजे लेने बच्चों के भाई। अब बताओ ये लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है कि नहीं है? क्या होगा? क्या लगता है? अरे रूट मध्ये आले म्हणून काय झालं का? काय प्रॉब्लेम है का रूट मुळे? अरे चाहे रूट में हो चाहे कैसा भी हो, नंबर तो बस नंबर, नंबर तो बस नंबर। क्या अभी भी ये रियल नंबर? तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल भी, डरने की कोई बात? अरे बोले यस और नो? तो ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल जो है उसके आगे टिक कर लेते हैं अपन, ठीक है। ये था, ये था, ये नहीं था, ठीक है, ये था। कितना? 4th एग्जाम्पल हुआ। और एक ले, और एक ले, ठीक है, और एक लास्ट करें या और 2 करते हैं? चलो ठीक, और 2 करते हैं, मेरे को कुछ याद आ रहा है। हाँ, और एक करते हैं। कैसा 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 करके दोगे सर? हम ढूंढ ही लेंगे एट द एंड। अब किस किस को लगता है लीनियर इक्वेशन है? देखो पीछे। हो, पूरा क्लास होशियार हो गया, पूरा क्लास होशियार हो गया लिटरली। इतने जल्दी मैंने इतना अच्छा सिखा दिया आपको, हाँ? तो ये मेरी हार माननी पड़ेगी फिर। टेक योर हैंड्स डाउन। ऐसे मेरी हार नहीं है, क्योंकि मैंने आपको ये शायद टॉपिक पढ़ाया ही नहीं है। अभी आप अपने बेसिक्स कितने अच्छे रखे हैं वो उसके निर्भर करता है। ये लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल नहीं है ये लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल लेकिन रूट के अंदर जब माइनस साइन आता है तो इस नंबर को, ये रियल नंबर, ये रियल नंबर। चलो आगे चल करके जब आप क्लास 11 में जाओगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर नाम का एक टॉपिक आपको आएगा। क्या नाम का टॉपिक आएगा? टॉपिक छोड़ो, चैप्टर आएगा पूरा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर नाम का आपका मैथ्स में चैप्टर आएगा, तो जानती है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में आपको ये पढ़ाया जाएगा, वहाँ पे इमेजिनरी नंबर क्या होता है, ठीक है, वगैरह। सो वो यहाँ पे वो चीज़ है, वो यहाँ पे हम अप्लाई ही नहीं कर सकते। हालांकि जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम का चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें हम लोग जाकर के पढ़ेंगे, एक कंडीशन होती है नॉट रियल की, जब रूट में माइनस साइन आ जाता है। रूट के अंदर जब भी नेगेटिव नंबर आता है ना बेटा, तो रियल नंबर नहीं रहता, वो कौन सा नंबर बन जाता है? कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। बोलो कौन सा नंबर बन जाता है? और कॉम्प्लेक्स नंबर की बेटा हमको क्लास 10 में नहीं करनी है सर, कॉम्प्लेक्स नहीं, हमको आसान पढ़ाओ, ठीक है।
अच्छा कॉम्प्लेक्स मैं नहीं बोल रहा हूँ, उसका नाम है, उस नंबर को ही क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, ठीक है। a प्लस आई बी, वो जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है, उसके अंदर रियल पार्ट होता है, तो वो यहाँ पे हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारे लिए ये लीनियर इक्वेशन, आई बात समझ? अरे यार कितनी सारी चीजें बताई, आ रही है बात समझ, परख पा रहे हो, ठीक है। धीरे धीरे हीरे को परखना समझो, उसके एक एक फैक्टर को समझो, एक एक मतलब को समझो, और चेक करके देखने का, क्रॉस चेक करके कि क्या सही में ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है कि नहीं है। और एक सवाल दूं, अब सर मजा आ रहा है, और एक सवाल दूं, अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, किसको नहीं आ रहा है हाथ ऊपर कर भाई, किसको मजा नहीं आ रहा है हाथ ऊपर कर। अरे हो सकता है किसको नहीं आ रहा हो, सबको मजा आ रहा है सही में, इतने अच्छे हो तुम लोग, देखता हूँ धीरे धीरे। चल मैंने बोला, अरे मैंने बोला ध्यान दे, ठीक है। ये हुआ 6 नंबर। अब मान ले मैंने ऐसे दे दिया आपको, ठीक है, ध्यान दे। सर तो आज परेशान करके ही रहेंगे, है ना। सर तो आज परेशान करके ही मानेंगे, पहले लेक्चर में दिमाग खाना ज़रूरी है, यस और नो? यस सर, ओके चलो फिर खाते हैं आपका दिमाग, आपने यस सर बोला अभी। क्या ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है तो है बोलो, नहीं तो नहीं बोलो। निकिता को क्या लगता है? नहीं है, चलो बस लग रहा है ना, पता नहीं क्यों लेकिन बस लग रहा है नहीं है, गट फीलिंग आ रही है, हाँ निकिता, या कारण भी पता है क्यों नहीं है। देखो अगर है तो उसका भी कारण बताओ क्यों है, अगर नहीं है तो उसका भी कारण बताओ क्यों नहीं है, ठीक है। कुछ तो लगा होगा आपको, या यूं ही फेंक दिया, जय माता दी, हाँ फेंका होगा तो ऐसे ही बता, नहीं सर इस बार तुक्का लगाते हैं, शायद नहीं है, ऐसे बोल दो। ऐसे किसको पूछूं, अकड़ बकड़ करे, संकेत बता दे तू, बड़ा खोया था, खोया चांद, बता। अच्छा वाटतंय, मग फेकोलॉजी करून सांग फायनल आन्सर। लीनियर इक्वेशन आहे बस खाली, नहीं है कितनों को लगता है, हाथ ऊपर करो। अरे फ्रैंकली यार नहीं है तो नहीं है कितनों को लगता है। चलो कुछ बच्चे होशियार मैं समझूंगा, बाकी बच्चे अभी भी पानी में। अब कितनों को लगता है नहीं है, कितनों को लगता है नहीं है? अरे करो हाथ ऊपर, आधा क्यों, पूरा हाथ ऊपर करो ना, आधे से क्या है, आधा लगता है कि नहीं है, हाँ आधा लगता है आधा नहीं है। टेक हैंड्स डाउन, ये लीनियर इक्वेशन है। सर बड़ा परेशान कर रहे सर अभी आप, हाँ मैंने नहीं बैठना क्लास में अभी, चलो समझाते हैं आपको, ओके। अगर पावर एंड एक्सपोनेंट आपने पढ़ रखा है क्लास 9 में अच्छे से, तो आपको पता होगा 1/a⁻n इज नथिंग बट a⁻−n, या फिर 1/a⁻−n होगा तो इसको क्या लिख सकते हैं, a⁻n। रेसिप्रोकल में पावर का साइन बदल जाता है, रेसिप्रोकल में पावर का साइन, तो यहाँ पे 1/x⁻1 है, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, x⁻1 मतलब खाली x, तो ये क्या बन जाएगा, x + y = क्या लग रहा है, अब लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है कि नहीं है? तो यही चीज यही है, बस इसको लिखा ऐसे तो गड़बड़ करने की। अरे कितनी चीजें समझ में आ रही है आपको, मैं अलग अलग तरीके से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे आपको समझना है कोई चीज लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है या फिर नहीं है। इज इट क्लियर टू यू, यू गेटिंग दिस? एक बार जोर से बोले यस और नो। सबका अटेंशन है, सबका ध्यान है, आवाज नहीं आ रही, सबका ध्यान है, हाँ दिस ओके, दिस इज हाउ इट शुड गो, ओके ठीक। और एक दे दूं कुछ की बस काफी है? अच्छा देखते हैं, अब तो दे के देख तू। अब मैं नहीं गलत बताना, ठीक है चल। मैं भी अभी थोड़ा सा तैयार होके देता हूं। मान ले ऐसे दे रखा है, इतना डर मत। ठीक है
सर ज़्यादा हो गया है क्या, थोड़ा हल्का करना चाहिए था, क्या लगता है? आयुष, काय वाटतंय का? काय वाटतंय? काहीतरी वाटतंय का बघून का काय? सगळं गेलं आत्तापर्यंत जे शिकवलं सर त्यातलं तर काही नाहीये, उगाच विचारतायत प्रश्न आहे ना. काय काय झालं? बोल सिमरन. अरे यार बड़ा समय लग रहा है. सॉल्व करके देख रहे हो क्या? देखो देखो सॉल्व करके देखो, कोई बात नहीं, सॉल्व करके देख सकते हो. क्या अब ये लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है? पक्का? किस किस को लगता है? हाथ ऊपर करो. किसी को नहीं लगता है? किसी को नहीं लगता? अफसोस है मुझे इस बात का. क्या सिखाया मैंने? किस किस को लगता है लीनियर इक्वेशन है? किसी को नहीं लगता. किसको लगता है लीनियर इक्वेशन नहीं है? Raise your hand if you think that this is not a linear equation in two variable. ए भाई, तूने दोनों टाइम हाथ ऊपर नहीं किया, क्या मामला है? तटस्थ, न्यूट्रल. नहीं है. चलो आप में से कोई एक बता दो अपने आप से खड़े होके, सर क्यों नहीं है? जल्दी से स्टैंड अप. हाँ, थ्री वेरिएबल फॉर्म करेगा. अच्छा, और किसका कुछ और बोलना, कहना, समझना बाकी है? यस बाळा, तुझं नाव काय विसरलो मी. ध्येय सांग. RHS ला पण गेला. अच्छा चलो इसको थोड़ा 2 मिनट होल्ड रखो. ये बताओ क्या ये लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है? क्या ये लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है? किस किस को लगता नहीं है? हाथ ऊपर करो. राहुल को लगता है, अकेले को नहीं है. तेरे को? ऋतुजा है लीनियर इक्वेशन है. ओके, अभिनव है. अभय तो ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल. क्यों बेटा? फर्क नहीं पड़ता है. 2x इधर रहने दो, -y को इधर लाओ, क्या हो जाएगा? +y. +10 को इधर ले जाओ, क्या हो जाएगा? अभी हम सभी इक्वेशंस को ऐसे लिख रहे हैं, लेकिन आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं. लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का हम लोग पढ़ेंगे जनरल फॉर्म. क्या पढ़ेंगे? जनरल फॉर्म. वो एक्चुअल में ऐसा है ही नहीं, वो कुछ और है. बताता हूं क्या है. पहले समझ तो लो लीनियर इक्वेशन होता क्या है. पहचान अच्छी करनी आनी चाहिए. ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? x इस रूट के अंदर घुस गया, इसलिए नहीं है. ओके, ध्यान से सुनना. अगर ये बस इतना भी होता तब क्या लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल होता? अब सोचो. अब तो सोचना पड़ेगा. अब सोचो. अब रूट मैंने बस 2 को रखा है, x को नहीं रखा है. x रूट के बाहर है भाई. अब बता, क्या अब ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल होगा? हर तरफ से सोचना आना, हर तरफ से सोचना आना जरूरी है. बोलो, जरूरी है कि नहीं है? हाँ, तो भाई वही करा रहा हूं मैं. इतने देर से टाइम पास नहीं चल रहा. मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे भी चाहे इक्वेशन हो, मैं उसको बड़े आसानी से समझता हूं कि ये लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है कि नहीं है. आई नो दैट मच. I can easily check whether the given equation is linear equation to variable or not. Okay, check carefully, understand it, try to understand the equation. If you want, try to solve it, write it in a different ways.
do that. You have pen and paper in front of you and tell me now, this is because last question. After this I'm going to take the next topic and continue the chapter. This is the last question to you all, that tell me whether the given equation, the current equation over here, is linear equation in two variable or not. I want correct answer from all of you. Check, take your time. आपको भी लगेगी, ठीक है? ये linear equation in two variable नहीं है, ठीक है? नहीं है भाई, नहीं. कहाँ पे चला गया x, किधर चला गया? क्या अब ये चीज ऐसी नहीं कि मैंने आपको सर सिखाई नहीं, ये चीज मैंने आपको यहीं पे बताई थी, यहीं पे बताई थी. नीचे जाकर के x बैठा है. एक बारी को ये चीज अगर ऐसे होती तो भी ये लीनियर इक्वेशन होता. x अगर डिनोमिनेटर में घुस गया और दूसरा कोई वेरिएबल न्यूमरेटर में है, तब समझ लो ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल नहीं है. क्लियर? क्योंकि उसकी पावर बदल जाएगी, उसकी पावर ऊपर जाकर के माइनस हो जाएगी और वो हमको कतई मंजूर नहीं है. अब इतने सारे क्वेश्चंस को लगाने के बाद आपके माइंड में एक क्लैरिटी आ गई होगी कि हमें कौन से इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन बोलना है, कैसे उसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोलना है और नहीं बोलना है. पक्का? डन? अच्छे से समझ आ गया? ओके. आपको क्वेश्चंस लिख के लगाने की जरूरत नहीं है ना? चलो, नहीं है, जरूरत नहीं है, ठीक है. मैं अगर बोल दूं कि 5 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लिख के दिखाओ, तो हर आप में से हर एक कोई लिख सकता, मन से कुछ भी लिखने का. ऐसे अभी के लिए अपन कुछ भी इक्वेशंस, बस नॉर्मल इक्वेशन पढ़ रहे. एक्चुअल लीनियर इक्वेशन में हमको इसमें से कुछ भी पढ़ने का, सर तो क्यों पढ़ा रहे हो ये सब, ये पढ़े बगैर वो नहीं आएगा, ठीक है. ये बेसिक है. तो एक्चुअल लीनियर इक्वेशन चैप्टर में हमको साइमल्टेनियस इक्वेशन पढ़ने, सारे के सारे हमको साइमल्टेनियस मतलब एक साथ, समझाऊंगा जब टॉपिक आएगा. साइमल्टेनियस इक्वेशन पढ़ने. अकेला इक्वेशन तो हम डील कर ही नहीं सकते. लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, अकेला इक्वेशन हम डील कर ही नहीं सकते. उसके पॉसिबल आंसर्स निकलेंगे बहुत सारे. उसका अगर यूनिक सॉल्यूशन चाहिए तो उसके हमें साइमल्टेनियस इक्वेशन को देखना होगा. उसके लिए हमें साइमल्टेनियस इक्वेशन पढ़ना होता है, ठीक है. चलो, साइमल्टेनियस इक्वेशन की बात आगे करेंगे जैसे आगे लेक्चर में जाएंगे. अभी फिलहाल मैं सब कुछ वाइप कर लेता हूं. आपको इसमें से कुछ भी नोट करने लायक लगता है, जो आप अपने आप के लिए नोट करना चाहते हो कि नहीं, कल को मैं ये रीड करके देखूं तो मेरे को वापस याद आना चाहिए, सर ने क्या लिखा था मेरे को नोट करके रखना है, तो आपको 1 मिनट दे रहा हूं, तुरंत नोट कर लो. उसके बाद मैं रफ कर दूंगा. अब पढ़ेंगे जनरल फॉर्म, या फिर इसी को बोलते हैं जनरल फॉर्म, या फिर क्या बोलेंगे बेटा, जनरल फॉर्म, या फिर क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म. स्टैंडर्ड फॉर्म, जनरल फॉर्म क्या होता है? सुनो, एक साचा है, एक ढांचा है, एक हमको फ्रेमवर्क मिल गया है ना, कि ऐसा अगर कुछ है तो ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है. बाय डिफॉल्ट एक कुछ तो मिल गया हमको, साचा मिल गया कि भाई इसके अंदर रख दो चीजें तो लीनियर इक्वेशन बन जाएगा. या आपको अगर देखना है कि कोई चीज लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है या नहीं है, तो इसको चेक करो कि ऐसा है या नहीं है, तो आपको समझ जाएगा. ऐसा हमको एक जनरल फॉर्म एक रेडीमेड फॉर्मेट बना करके दे दिया. ओके, इसको बोला जनरल फॉर्म या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म. कैसे दिखता है ये ऐसे दिखता है. ध्यान दो कैसे दिखता है, ये ऐसे दिखता है. हाँ, पढ़ के आइए सिमरन. ओए है, वेरी गुड. दिस इज व्हाट इज जनरल फॉर्म. सर इसमें तो पूरी ABCD नंबर तो है ही नहीं. समझते क्यों नहीं है? ठीक है, ये जगह है बेटा, ये प्लेस होल्डर्स है, ये प्लेसेस है जहाँ पे हम चीज़ों को पुट करेंगे. कहाँ पे क्या? सुनो, इसमें से जो A और ये B है, ये दोनों रहेंगे कोएफिशिएंट्स. क्या रहेंगे? कोएफिशिएंट्स. ठीक है, कोएफिशिएंट क्या होते हैं? नंबर्स होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, रियल नंबर होते हैं. ठीक है, कुछ भी आ सकता है. हाँ, इसे सेपरेट कर लेते हैं, एक्स और वाई. ये है, ये वेरिएबल से ये ऐसे ही रहेंगे क्योंकि इसकी हमें वैल्यू पता, आगे चल करके फाइंड करना सीखेंगे उसकी वैल्यू को. ओके, लेकिन साइमल्टेनियसली अकेले इक्वेशन का नहीं निकाल सकते, जोड़ीदार चाहिए उसका. समझेंगे बात को, टेंशन मत लो. कंसोनेंट नहीं होता, इंग्लिश के बाहर निकलना लायक. कांस्टेंट बोल क्या होता है? कांस्टेंट, स्थिर, जो कभी बदलेगा नहीं. 5 है तो 5 ही है, -5 है तो -5 ही है, 15 है तो 15 ही है, 30 है तो 30 ही है. 30 का मतलब 30 होता है, कुछ और नहीं होता है. क्लियर? कांस्टेंट है, वो कभी बदलेगा
बदलेगा, ये वेरिएबल, ये बदल सकता है, ठीक है, ये स्थिर नहीं है, ये वेरिएबल है। ये क्या है, नंबर 0 0, ये भी तो कांस्टेंट ही है सर। ओके बेटा रहने दो। तो ये हमने समझ लिया क्या होता है जनरल फॉर्म या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। हैशटैग जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म समझ में आ रहा है। चलो एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। वैसे कई सारे एग्जाम्पल हमने अभी देखे, लेकिन अभी जनरल फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे अभी मैं आपको सिखाऊंगा, और बहुत सारे सवाल अभी भी कराऊंगा, जिसमें मैं आपको इक्वेशन टेढ़ा मेढ़ा करके कुछ भी इक्वेशन दे दूंगा और आपको बोलूंगा राइट द गिवन इक्वेशन इन इट्स जनरल फॉर्म। क्वेश्चन क्या होगा, राइट द गिवन इक्वेशन इन इट्स जनरल फॉर्म। तो वो जो सवाल मैं आपको बोर्ड पे दूंगा वो आपको जनरल फॉर्म में लिख के दिखाना होगा। करोगे? पहले सिखा तो दो, सीख लो। एग्जाम्पल 1, जैसे a की वैल्यू मान ले, कोई भी नंबर हो सकती है, मान ले मैंने ले लिया 2, x x रहेगा। अच्छा जनरल फॉर्म में x y है, क्या सर यहाँ पे कुछ और नहीं आ सकता? आपने बोला था ABCD भी वेरिएबल हो सकते हैं, लेकिन बेटा यहाँ पे AB को मैं कोएफिशिएंट से दिखा रहा हूँ तो फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे भी AB आ सकता है, कोई बुरी बात नहीं समझते। तो आप AB को ऐसे मत मान के चलना कि AB हमेशा ये नंबर ही होते हैं, AB वेरिएबल भी हमें जनरल फॉर्म में बस दिखाने की मदद के लिए हमने इन लेटर्स को चुना है कि बाबा C मतलब कांस्टेंट, XY मतलब वेरिएबल, AB मतलब ऐसे दिखाने के लिए, ये आधार के लिए, ये सपोर्ट के लिए, जानकारी के लिए हमेशा ऐसा रहेगा ऐसा कुछ। लेकिन फ्रेम, ढांचा, साँचा, फॉर्मेट यही होना चाहिए, फॉर्मेट ये होना चाहिए। इसलिए हमने इसको जनरल फॉर्म बोल दिया, इसलिए हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बोल दिया। बात आ रही है समझ? सबके खोपड़ी में घुस गई बात? सगळ्यांच्या डोक्यात चाललेलं का काय शिकवतोय काय नाही सगळं व्यवस्थित कळतंय? इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट और क्वेश्चन टू आस्क प्लीज रेज योर हैंड, आस्क मी द क्वेश्चन। ओके हाँ 2x कंटिन्यू करते हैं, प्लस 3y, चलो आपने जो बोला वो सही, प्लस सी क्या है बता कोई नंबर, 50 50, चलो 15 15 इज इक्वल टू, तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, यस और नो? क्या इसको लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल बोल सकते हैं? पक्का। देखो इज इक्वल टू के उस पर 0 है तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? 15 को उधर लेके चलो, -15 हो जाएगा, बन गया लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। सेकेंड, क्या ऐसे लिख सकते हैं सर? ऐसे ऐसे क्या ऐसे लिख सकते हैं सर? देखो महंगा पड़ जाएगा। क्या ऐसे लिख सकते हैं सर? क्या अभी इसके जनरल फॉर्म में है? Can I say the given equation, the second equation, is it in its general form? Is the given equation in its general form or the standard form? देखो हाँ सोच के बताना है भाई। यहाँ पे प्लस साइन है, यहाँ पे माइनस साइन है, हुआ क्या जनरल फॉर्म में? अभी अभी भी है। अरे जनरल फॉर्म में तो प्लस का साइन है, यहाँ पे तो माइनस का साइन आ गया। चलेगा क्या ऐसे? दया चलेगा ऐसे? ऋतुजा चलेगा? निकिता चलेगा? क्या बात है, सबको लग रहा है चलेगा। अबे क्या मालूम, अब भाई थोड़ा कंफ्यूज है, क्या मालूम? देखिए आप भी बताओ अभी क्या है हमारे पास, क्या है? प्लस मायनस ने काय फरक पडतं का? तेच तर मी तुम्हाला विचारतोय ना, म्हणून तर दिलाय प्रश्न असा, काय फरक पडेल का? क्या लगता है भाई आयुष? क्या ये तो जनरल फॉर्म तो ऐसा था, क्या ये इक्वेशन इसके जनरल फॉर्म में है? ध्यान से सोचना, बहुत जरूरी बात कर रहा हूं। इसके आगे आपको कई सारे सवाल खुद सॉल्व करने। क्या अभी ये इसके जनरल फॉर्म में है? बोलो यस सर। हाँ यस सर है। सर यहाँ पे तो प्लस था। अरे भाई ध्यान से सुन, मैंने बोला हाँ। क्या इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन बोलो, इस इक्वेशन को चल एक बार कॉपी कर लेते हैं। 4x बता, बोलते रहो बोलते रहो। हाँ बोलना जरूरी। हाँ क्या ऋतुजा मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ?
4x प्लस ही। अरे यार, क्या ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा? क्या ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा? तो क्या फर्क पड़ता है? अब तो ये जनरल फॉर्म में है ना, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू बोलो, और आप सब बन गए हीरो। देख ध्यान से, क्या ये b की वैल्यू -5 नहीं हो सकती? क्या ये c की वैल्यू -10 नहीं हो सकती? तो हो गई। इसीलिए भले ही माइनस साइन दिख रहा हो तब भी इसके जनरल फॉर्म में, क्योंकि ये माइनस साइन को ऐसे मत देख लेना ये इधर माइनस आ गया, ये एक्चुअल माइनस साइन किसका है? इसका भी आ सकता है, अभी तो इसको प्लस लिखा है, इसका भी आ सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, इट्स ओके, क्लियर? आ रही है बात समझ? क्यों हम माइनस में लिखे चाहे प्लस में लिखे, इक्वेशन उसके जनरल फॉर्म में रहेगा, क्योंकि एक्चुअल में माइनस साइन फॉर्मेट का नहीं है। एक्चुअल में माइनस साइन किसका है? उस पर्टिकुलर b का है, कोएफिशिएंट का है, उस पर्टिकुलर कांस्टेंट का है। रहने दो, हमने तो बोला ना यहाँ पे कोई भी रियल नंबर चलेगा, चाहे माइनस हो प्लस हो, कोई भी इंटीजर चलेगा, कोई भी फ्रैक्शन चलेगा, कुछ भी चलेगा। ये ऐसे भी हो सकता है। चलो थर्ड एग्जांपल लिखवाता हूँ। ऐसे भी हो सकता है 2/3x माइनस 4/5y इज इक्वल टू, मान ले क्या लिखो बोल बेटा, कुछ तो बोल, 13 लिख दिया, चल को। ऐसे भी हो सकता है। अभी भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, लेकिन अभी ये इसके जनरल फॉर्म में है क्या? सोच के बताओ, क्या अभी इसके जनरल फॉर्म में है क्या? नहीं है सर, अभी ये इसके, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, लेकिन ये इसके जनरल फॉर्म में, जनरल फॉर्म में नहीं है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ऐसे रखो 2/3x दिख रहा है क्या? इकडे लक्ष दे, मी म्हणलं लक्ष दे। ए 4/5 y प्लस 13 इधर खींच के लाओ, क्या हो जाएगा? इधर क्या बचा? ठेंगा, 0 हो गया। लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल विथ इट्स जनरल फॉर्म। अब दिख रहा है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब ये इसके जनरल फॉर्म में है कि नहीं है? अगर मैं इक्वेशन कैसा भी घुमा फिरा करके दे दूं, मैं इक्वेशन कैसा भी दे दूं, मैं हमेशा आपको लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल ही दूंगा, इतना मैं भी बोल सकता हूं, ठीक है? आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, लेकिन आपको उस इक्वेशन को उसके जनरल फॉर्म में लिख करके दिखाना है। करोगे? क्लियर है? पहले कुछ नोट करना है, कर लो जल्दी से, ठीक है? जनरल फॉर्म, ये सब चीजें एग्जाम्पल नोट करो, ये सभी को नोट करना है, ये आपके लिए ऑप्शनल नहीं है, ये कंपलसरी सबको नोट करना है। जनरल फॉर्म याद हो गया? सब एक साथ जोर से बोलेंगे? yes, जोर से बोलो। yes, जय माता। ठीक है, क्या है जनरल फॉर्म? ax प्लस, तो आपको अब बहुत भुलक्कड़ लोगों, कुछ देर पहले क्या बोला था? अगर मैं कुछ बोलने के लिए बोलता, कैसे बोलने का? कोऑर्डिनेशन में, एक लय में, एक साथ बोलने का, ठीक है? बोलो जनरल फॉर्म बोलो। ये हुई ना बात, ठीक है? दिस इज हाउ स्टूडेंट होना चाहिए, डिसिप्लिन में हमेशा। कैसा होना चाहिए? डिसिप्लिन में, ठीक है? डिसिप्लिन में स्टूडेंट बड़ा। एनीवेज, जनरल फॉर्म समझ में आ गया। अभी मैं बोर्ड पे कुछ सवाल दूंगा, फिर एक बार गेम के जैसा आपको उन सभी को जनरल फॉर्म में अरेंज करके दिखाना है। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द गिवन इक्वेशन इन इट्स। क्वेश्चन लिख दूं? नको? इन देयर, ठीक है? हाँ, मतलब समझ लो, राइट द गिवन इक्वेशंस इन देयर स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है? या फिर जनरल फॉर्म। क्वेश्चन पहला, क्या बोला? 20 - 2x = 4y + x। अरे यार सर, क्या है दे दिया? क्या है जनरल फॉर्म में लिखा जा सकता है? पहले तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है कि नहीं है? ये तो मैंने पढ़ा दिया आपको अच्छे से,
देखना और समझना कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है कि नहीं है। बोलो है कि नहीं है? हाँ, और मैंने आपको वादा किया मैं सारे क्वेश्चन आपको लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल ही दूंगा, ठीक है? आपको वादा किया मैंने, गलत नहीं दूंगा, लिखो। तो बाकियों ने जो गलती की है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, और ये आंसर कैसे आया वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? हाउ दिस आंसर केम, लेट मी शो यू दैट। जिनका गलत आया है वो प्लीज बुरा फील ना करे, इसमें कोई बुरी बात, सब बोलो कोई बुरी बात। हम सभी यहाँ पे सीखने के लिए आए, पहले से सब आ रहा होता तो कोचिंग काय को लगाते, बराबर बात है? सो ना मैं इसमें बुरा फील करता हूँ, ना गलत फील करता हूँ, ना आप करना, ठीक है? इट्स ओके टू मेक मिस्टेक, इट्स ओके इफ यू आर रॉन्ग, बट लर्न इट एंड करेक्ट इट। अगली बार ये गलती दोहरानी नहीं है जो अपन करेक्ट करेंगे, ठीक है? चल कैसे करेंगे सर इसको सॉल्व? ये इक्वेशन मैंने आपको दिया था, बराबर? ये इक्वेशन मैंने आपको दिया, क्या दिया? 20 माइनस 2x इज इक्वल टू 4y प्लस x। सर क्या क्या दो जगह पे x, और क्वेश्चन क्या बोला, क्या करने के लिए बोला है? करायला काय सांगितलं या ठिकाणी? बोला है कि राइट इन इट्स जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म में लिखने के लिए बोला है। अब जनरल फॉर्म क्या था? याद करो याद करो याद करो, सबने एक साथ बोला था ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। वापस एक बार बोल, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। क्या ये उस फॉर्म में है? नहीं है। और फॉर्म में अगर लाना है तो आयुष हमको टर्म्स को घुमाना पड़ेगा, फिराना पड़ेगा, उनको चेंज करना पड़ेगा, उनकी पोजीशंस को शफल करना पड़ेगा, और इस तरीके से लिखना होगा कि वो उसके जनरल फॉर्म में दिख जाए। ओके चलो करते हैं। मेरे को x की टर्म इधर भी नजर आ रही है, x की टर्म इधर भी नजर आ रही है, तो मेरा पहला काम है सभी टर्म्स इज इक्वल टू के एक तरफ मेरे को लानी है, बराबर ना? क्योंकि जनरल फॉर्म को अगर देखा जाए तो वो क्या था? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। भाई इज इक्वल टू के इस पार कुछ भी नहीं है, खाली है, 0 है मतलब कुछ नहीं है, सब चीजें किधर है? इज इक्वल टू के एक पार है। तो मेरा पहला गोल होगा कि सभी चीजें मैं कहां पे लेके आऊं? इज इक्वल टू के। मैं तरीका सिखा रहा हूं आपको कि हर बार क्वेश्चन को अगर इस तरीके से दिया जाता है तो जनरल फॉर्म में लिखना कैसे है। जितनी भी चीजें इज इक्वल टू के इस पार है उन सबको खींच के कहां पे लाएंगे? LHS में लेके आएंगे। कहां पे लेके आएंगे? और जब अपन उनकी साइड चेंज करेंगे, नदी के इस पार से नदी के उस पार, नदी कौन है? इज इक्वल टू का साइन उस पार लेके आएंगे तो उसका साइन इन्वर्ट हो जाएगा, बदल जाएगा। अरे यस और नो? इसके पीछे की थ्योरी सबको पता है कि वो भी समझो बेसिक, पक्का इतना तो पता है सबको, साइन बदलेगा नहीं बदलेगा? अरे बदलेगा बोलो। चल तो 20 माइनस 2x को इधर ही रखते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है? और इज इक्वल टू के इस पार जो दो चीजें हैं उनको इधर लेके आते हैं, एक एक को लेके आओ। पहले 4y को लेके आओ, क्या हो जाएगा? माइनस 4y प्लस x को लेके आओ, क्या हो जाएगा? अब इज इक्वल टू के इस पार क्या बचा? देखो इज इक्वल टू के इस पार यानी कि RHS में दोनों चीजें थी, दोनों इधर आके उनके साइन बदल गए। प्लस 4y था, इधर आके माइनस 4 हो गया इज इक्वल टू इस पार आके, और ये प्लस x था, इज इक्वल टू के इस पार आके माइनस x हो गया, इज इक्वल टू के इसके साइड में लेके आ गए, तो इधर कुछ नहीं बचा, मतलब 0। क्लियर है ना इतनी चीज? यार मैंने बोला समझ में आया कि नहीं आया? तो अब मेरी सारी चीजें इतना तो हो गया भैया कि सब मैं इज इक्वल टू के एक पार लेके आया, एक पार रह गया 0। इतना कर सकोगे? इसके बाद क्या करे सर? लाइक टर्म्स को ढूंढो। किसको ढूंढो? लाइक टर्म्स। लाइक टर्म क्या होता है सर? लाइक वो होता है बेटा जिसमें वेरिएबल सेम नजर आ रहा हो, जिसमें वेरिएबल सेम नजर आ रहा हो। तो मेरे को माइनस 2x और माइनस x सेम वेरिएबल में, तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, और साइन क्या रहेगा? बड़े का। बड़ा कौन है? -2, तो माइनस ही रहेगा आंसर। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ ना, 20 को मैं इसी रख रहा हूँ फिलहाल के लिए माइनस 2x माइनस x का आंसर मैं क्या लिखूँ? माइनस। अरे ये बात खोपड़ी में, यस और नो? जिनको ये नहीं समझा तो हाथ ऊपर कर ले, प्रामाणिकपणे, अजिबात घाबरायची गरज। हाथ वर जर वाटत असेल तर करा हाथ वर। सिमरन को नहीं आ रहा, आयुष को नहीं आ रहा, राहुल को? हाँ राहुल, हाँ तुझ्या मनातलं ओळखू शकतो मी। नहीं आ रहा? निकिता आ रहा है? तो भाई यहाँ पे क्या किया जाता है समझो, मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूँ। बता दूँ? सर बता ही दो, है ना, बड़ी परेशानी है। 2x है और ये मान ले x है। अभी मैं एडिशन करके बताता हूँ। शुरू में 2 मिनट के लिए अपन क्वेश्चन के बारे में नहीं बोल रहे, अपन क्वेश्चन को हटके एक बात कर रहे हैं जिससे आपका लॉजिक बेसिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है? वो करूँ बात?
मैं बोल रहा हूँ सर मेरे को समझ में नहीं आता 2x प्लस एक्स क्या होगा सर। देख भाई x मान ले कौन है, सिमरन। x कौन है, सिमरन। x कौन है, अच्छा मैं गलत मतलब नहीं ना, मैं x नहीं बोल रहा हूँ, मैं x बोल रहा हूँ, ठीक है। अच्छा नाम तो खैर अलग था, छोड़ा नहीं। x की बात कर रहा हूँ मैं, किसकी बात कर रहा हूँ, x वेरिएबल की। x कौन है मैंने बोला, सिमरन है। वैसे नहीं, x कौन है, यहाँ पे x मान ले बेटा, अच्छा चल लड़का मान ले, फिर आप और गलत मतलब निकालोगे। तो x का मतलब कौन है, तो यहाँ पे है 2 सिमरन। बोलो कितनी सिमरन, 2 सिमरन प्लस और 1 सिमरन। कितनी सिमरन, अरे यार इतना तो आसान है मैथ्स। सो 2x प्लस x बोलो कितना x, 3x, क्योंकि x कौन है, 2 सिमरन प्लस 1 और सिमरन, टोटल 3 सिमरन। हो गई मैथमेटिक्स आसान। अब नहीं मजा है, अब आसान लगती है मैथमेटिक्स। ऋषि सर ही बोल दो, कोई बात नहीं। 2 ऋषि सर, एक और ऋषि सर आ गए, 3 ऋषि सर, अरे इतने नको, एक ही संभाला नहीं जा रहा, एक ही परेशान करके छोड़ता है। अब इसको साइन कन्वेंशन में बिठा देते हैं, ठीक है। साइन कन्वेंशन में क्या रे बेटा भाई, साइन कन्वेंशन में बिठाते हैं। ये था क्या, यहाँ पे अब क्वेश्चन की बात करेंगे। -2x, फिर मेरे पास क्या है, और -x। मेरे को चाहिए इसका आंसर क्या आएगा। तो मैंने सोचा, मैंने बोला माइनस माइनस क्या होता है, साइन कन्वेंशन पहले पूछा आता है कि नहीं आता है, सबने सर बोला था, अभी मैं चल यस आप समझ गए, समझदार हो। माइनस माइनस होता है प्लस, माइनस माइनस होता है प्लस। तो 2x और एक और x, मतलब 2 सिमरन प्लस 1 और सिमरन, 3 सिमरन। यस सर, लेकिन माइनस माइनस प्लस तो हो गया, साइन कन्वेंशन इतने में खत्म नहीं होता। वो बोलता है तुम माइनस माइनस प्लस करो, लेकिन हमेशा जो आंसर आएगा उसको बड़े नंबर का साइन लगाओ, ग्रेटर नंबर का साइन लगाओ। आयुष, तो ग्रेटर नंबर कौन है बेटा यहाँ पे, 2 बड़ा या 1 बड़ा, ये अकेला x है, मतलब एक x है, ये 2x है, 2 बड़ा कि 1 बड़ा भाई, 2 बड़ा। 2x को कौन सा साइन है, तो आंसर को भी कौन सा साइन, इसलिए -2x -x का आंसर क्या आता है, -3। अरे यार समझ गए क्या, आसान है कि मुश्किल है, आसान है, वेरी गुड। तो मैंने इसलिए यहाँ पे क्या लिखा, -3x। क्यों लिखा, -2x -x एक साथ मैंने लिख दिया -3x। क्लैरिटी आ गई। चल बेटा आगे, -4y है वैसा ही। अब ये दोनों का तो मैंने जो करना था शादी इनकी मैंने करा दी, ठीक है। इज इक्वल टू क्या बचा, अभी भी ये इसके जनरल फॉर्म में नहीं है। जनरल फॉर्म बोलता है ax + by + c = 0। तो बोलो x की टर्म पहले लिखनी पड़ेगी, -3। हमेशा ये साइन इसका ही रहेगा, ये साथ में लेके घूमता है अपना साइन, हर एक टर्म अपना साइन अपने लेफ्ट हैंड में लेके घूमती है। कौन, टर्म टर्म टर्म, हर एक टर्म अपना साइन अपने लेफ्ट हैंड में लेके घूमती है या घूमता है। टर्म मेरे को नहीं पता उनका लिंक क्या है टर्म का। ओके, तो 20 का साइन क्या है, प्लस है, दिखाने की जरूरत, अकेला 20 मतलब +20, माइनस होता तो दिखाना पड़ता, लेकिन किसी टर्म के सामने आ जाए तो साइन दिखाना पड़ेगा, चाहे प्लस हो या चाहे। बेसिक चीजें हैं, लेकिन ये आना जरूरी। पहले लेक्चर में इसे समझा रहा हूँ, बार बार रोज ये समझाऊंगा, अब इसे समझाऊंगा अगर जरूरत पड़ी तो, लेकिन रोज इतना भी नीचे जा करके अगर डिस्कशन करेंगे तो 10th का सिलेबस पढ़ ही पाएंगे फिर। ओके है कि नहीं दिया, बराबर। हाँ समझ आ रही है ना बातें, पक्का देख ले, डाउट है तो पूछ ले अभी भी। हाँ नहीं, चल कोई बात नहीं। अब मैंने बोला x की टर्म को लिख दिया ax, क्योंकि a मेरा क्या है, -3 है, हाँ इसलिए मेरे लिए वो +ax ही है। ओके, ये अपन ने समझ लिया, पहले ही समझ लिया जनरल फॉर्म के टाइम पे, बराबर ना। तो माइनस होने से कोई प्रॉब्लम अपने को नहीं है, क्योंकि पूरी वैल्यू एक ही है, -3 ax प्लस by, b -4 है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, सीधा इसे लिखता हूँ, कोई प्रॉब्लम। तो ax प्लस b -4 प्लस माइनस माइनस आ गया, by प्लस +20 है, प्लस c = 0 आ गया जनरल फॉर्म में। अब बोलो आया क्या जनरल फॉर्म में, तो
तो इसीलिए शिव का आंसर करेक्ट था। देखो -3x - 4y + 20 इज इक्वल टू 0। सेम आंसर आया अपना सॉल्व करने के बाद। क्वेश्चन ये था और जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करके ये बना। ये पहला सम हुआ। अब ये और सवाल आएंगे, अभी इतने आसानी से छोड़ूंगा नहीं, ठीक है। 8 बज गए, लेकिन 2 सवाल करके छोड़ूंगा। चलेगा? चलेगा कि नहीं चलेगा? या भागना है घर पे? 8 बज गए सर, छोड़ो, पहले दिन परेशान करके छोड़ा है। हाँ, ये इंसान के तो लेक्चर में आएंगे ही नहीं हम लोग, ऐसा तो नहीं सोच रहे ना? अरे सर नो, यस सर सोच रहे हो? अरे यार बर्बाद कर दी बैच मैंने तो। फिर एक और सम दे दूं? एक और प्यारा सा सवाल, ठीक है। वो आप मेरे को जनरल फॉर्म में अगर सही से सभी लोग लिख के दिखाओगे तो आपका घर जाना फिर फिक्स, नहीं तो फिर और बिठा दूंगा, ठीक है। ये रफ करूं क्या? ये वाला पार्ट जो आपने लिखा है पूरा? हाँ, सेकेंड क्वेश्चन। एक प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा सवाल। हाँ, ये छोटा सा है, ये प्यारा है, ये बेबी है। हेलो 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 हेलो, ओके आ गया सबका? करे चेक? घर भी जाना है सर, जाएंगे यार। चलो अभी एक काम करते हैं, अभी सबको आगे नहीं बुलाएंगे, मैं बारी बारी से पूछ लेता हूँ, ठीक है। आप बताना, नहीं तो ऐसा करते हैं, मैं सही आंसर लिखता हूँ, आप चेक करना जो मैंने लिखा है वो कितनों का है, वो हाथ ऊपर करना। नहीं आया फिर भी हाथ ऊपर मत करना, मैं चेक करूंगा तो महंगा पड़ जाएगा, ठीक है। यस, चेक करते हैं, करूँ मैं आंसर निकालूं? ओके, देखा? लिख दूं? मैं सीधा जनरल फॉर्म लिखता हूँ, सॉल्विंग कुछ नहीं करता हूँ, लिखूं? ठीक है। कितनों का ये आंसर आया है? 1 2 3 4। मेरे को दुख इस बात का है कि कम लोगों का आंसर आया है। कोई बात नहीं, आपको रूट का कैलकुलेशन शायद नहीं आता होगा, नहीं तो आप कर लेते, आसान कुछ दे देता तो आप कर लेते। वैसे ये भी ज्यादा मैं बोलूंगा ऐसा डिफिकल्ट लेवल का तो है नहीं, आपको शायद रूट का कैलकुलेशन नहीं पता होगा, इसके कारण से आपका नहीं आया होगा। हाँ तो बोल देती ना, नहीं किया है सर 2 मिनट रुको, तो रुक जाते। चल, ऐसे इसको लगता नहीं है इतना समय, मैं देख के सॉल्व कर पा रहा हूँ, मतलब आसान है ये। ऐसे स्टूडेंट वाइज बोल रहा हूँ, टीचर वाइज नहीं, ठीक है। 2√3 मैंने बोला यहाँ पे कभी कभी ना सिमरन को x छोड़ के किसी और को भी देखना आना चाहिए। नहीं पकड़ा? चलो समझाता हूँ, ध्यान दो। यहाँ पे सिमरन कौन है? √3 है। यहाँ पे सिमरन कौन है? √3 है। 2√3 मतलब यहाँ पे सिमरन मैं ऐसे नहीं बोलूंगा अकेला √3 है, पूरा ग्रुप है √3x और √3x, ठीक है। यहाँ पे सिमरन कौन है? पूरा √3x। सो 2√3x माइनस है, इधर जाकर के क्या होगा? प्लस 1√3x। 2 सिमरन प्लस 1 सिमरन, 3 सिमरन √3x। आ रहा है समझ? क्लियर? सिमरन को नहीं छोड़ेंगे अभी पूरा साल, तुम भी नहीं छोड़ना। 2√3x माइनस इधर आ गया, प्लस हो गया, 2√3x ये आकर के प्लस और 1√3x, मतलब 2 सिमरन √3x सिमरन है, ये आ गया प्लस और 1 सिमरन, टोटल 3 सिमरन √3x। क्लियर? क्लियर? आ गया? बोले यस और नो? बाकी तो कुछ नहीं है, +4y था इजी कोटी सप्लाई, -4 हो गया, +10 था इजी कोटी की सप्लाई, -6 सब इजी कोटी के लेके आ गए, ठीक है। इजी कोटी तरफ कुछ नहीं बचा, 0 बचा, हो गया ax + by + c = 0। क्लियर?
आ गया, बोलो। कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, चलो भेज देते उधर, ठीक है, कहीं पर भी भेज दो, वापस उसको एक तरफ लाना ही पड़ेगा। चलो तू जो बोल रही है वो करके दिखाता हूं, ये करके दिखाओ। ये लो, इधर 0 कर दिया, ये अकेला था उधर चले गए, इधर कुछ नहीं रहा ना, ये इधर चला गया तो 0 हो गया, ठीक है, ओके सर, नो प्रॉब्लम। -√3x, ये प्लस है इधर चला जाएगा, -2√3x, ये क्या था, +10, ओके। चल 0 = 4y माइनस √3x प्लस 2√3x 3√3x, लेकिन साइन बढ़ेगा माइनस, फिर ये क्या है +10। अब यहां से सभी चीजें को जरा ध्यान से देखो, क्या इन सभी को इक्वल टू के इस तरफ लेके आ सकता हूं तो भी चलेगा, या तेरी अगर इच्छा है कि नहीं लाओ, नहीं लाना मेरे को, तो भी चलेगा। देख कैसे, क्या मैं ये बोल सकता हूं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय -1, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, जो भी ऑपरेशन करेंगे इक्वेशन के दोनों तरफ करेंगे, साइड्स बाय -1, दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर, -1 × 0 0 = -4y माइनस माइनस प्लस 3√3x प्लस माइनस माइनस, तभी भी आंसर सेम आएगा। अभी भी नहीं समझ आ रहा, अभी नहीं डोक्यात जात नहीं है। चलो इसको थोड़ा सीधा करके लिखते हैं, x की टर्म पहले चाहिए 3√3x, y की टर्म बाद में चाहिए -4y, इक्वल टू किस तरफ क्या है, देखो सेम है क्या, फर्क ही नहीं पड़ता, आप कैसे भी करो। अगर आप, हमने क्या किया यहाँ पे बेटा, जो x की टर्म है उसको प्लस रखने की कोशिश की, अगर तुम इसको -1 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने बस इसलिए -1 से मल्टीप्लाई किया ताकि मैं इस चीज को प्लस करके लिख के इस जैसा करके दिखा सकूं, ताकि ये सेम है दिखा सकूं। अगर आप नहीं करते हो मल्टीप्लाई तो भी कोई प्रॉब्लम, चलो तब क्या होगा वो भी देखते हैं। वेरी गुड, ऐसे पूछते रहो क्लास में, ऐसे बोलते रहना, तभी जाकर के चीजें डिस्कस होगी, नहीं तो ये चीजें बाकियों को पता चलती क्या, अगर होती भी पता तो भी अच्छा, अगर किसी को नहीं है तो भी पता चल जाएगी, है ना। वेरी गुड दया। तो यहाँ पे देखो कहां से, इसके बाद यहाँ पे -1 को मल्टीप्लाई किया ना, इसके पहले की स्टेप को वापस करते हैं इधर, ठीक है। अभी मल्टीप्लाई नहीं करते -1 से, ठीक है, नहीं करते, बस अरेंज करते हैं, वापस अरेंज करो। 4y नहीं अरेंज करना है, पहले x की टर्म -3√3x, फिर +4y और फिर +10। अब यही इक्वेशन 0 इस तरफ और ये पूरी साइड इस तरफ लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम, क्या मैं 5 + 2 7 को 7 = 5 + 2 लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम। तो ये साइड में इधर लिख दो और ये साइड इधर, तो कोई प्रॉब्लम, पक्की बात नहीं है क्या, तब भी दोनों का मतलब इक्वेशन सेटिस्फाई रहेगा, तब भी इक्वेशन सेटिस्फाई रहेगा। चलो लिख लेते हैं बेटा, तो ये आ गया तुम्हारा -3√3x प्लस 4y प्लस 10 = क्या 0। ये भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, कोई प्रॉब्लम, ये भी करेक्ट आंसर। देखना सब साइन तुमको उल्टे नजर आएंगे, चेक करो, सब साइन उल्टे नजर आएंगे। देखो 3√3x, ठीक है, कैसा है -3√3x, -4y कैसा है +4y, -10 कैसा है +10। 0 का तो कोई साइन होता ही नहीं है, 0 की कोई साइन होती नहीं है। तो पूरे इक्वेशन को बोथ साइड -1 से मल्टीप्लाई करके मैंने आपको उसके जैसा करके दिखाया और कुछ नहीं किया, ओके। हालांकि दोनों इक्वेशन अभी भी सेम है, दोनों इक्वेशन अभी भी सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, स्टिल बोथ द इक्वेशंस आर सेम, ओके। आ रही बात समझ, ये आपको फील करा के दूंगा मैं, बस बोलूंगा नहीं। आई वुड लाइक टू मेक यू feel this topic properly, and to make that possible I will have to teach you simultaneous equation। एक बार हम simultaneous equation पढ़ ले और solving method को समझ जाए तो फिर हम इसको अच्छे समझ जाएंगे कि इन दोनों इक्वेशन में कोई अंतर नहीं है। चलो समय बहुत ज़्यादा आगे चला गया है,
इट इज़ आवर फर्स्ट डे, लेट अस रैप आवर टुडेज लेक्चर ओवर हियर। आई होप आप सभी को लेक्चर अच्छा लगा होगा, सभी को बहुत सारी चीज़ें जो आज मैंने सिखाई वह समझ में आई होगी। फिर भी आपके कोई सवाल डाउट रहते हैं तो आप लोग कभी भी पूछ सकते हो, व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हो, क्लास में भी आ सकते हो। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़, हमारे सभी लेक्चर्स जो है जो रिकॉर्ड होते हैं जैसे अभी भी हो रहा है, ये आपको तुरंत अपने वेबसाइट पे कल देखने मिल सकता है। जो कि कैसे देखना है, क्या करना है, मेरा प्लान था आज दिखाने के, लेकिन आज उतना समय मिला नहीं। कल के लेक्चर में मैं आपको दिखा दूंगा वेबसाइट कैसे इस्तेमाल करनी है, कैसे लेक्चर आपको देखने हैं, ठीक है। सारी चीज़ें विल डिस्कस इन टुमारो लेक्चर। कल कितने बजे आओगे? 6 PM शार्प, ठीक है। चलो, आई विल सी यू टुमारो, गुड बाय।